हाँ सर। मास्टर अनुराग कुमार झा को पूरे विद्यालय की ओर से नीट में एमबीबीएस और एमडी और डीएम करते रहे और अच्छे ढंग से मेडिकल सक्सेसफुली पास करे। हमारे विद्यालय से ये 19 में 10th पास किया और हम सभी विद्यालय के सभी स्टाफ की तरफ से इसकी शुभकामना इनको देते हैं। धन्यवाद। नीट का लक्ष्य आपने क्या शुरू से ही रखा था या आपके और भी लक्ष्य थे, या ये शुरू से ही निर्धारित था कि आपको नीट की तैयारी करनी है? नहीं सर, शुरू से ही मुझे नीट की तैयारी करना था और मुझे एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनना था। ये परिवार में कोई डॉक्टर है? नो सर, कोई नहीं। तो इस तरफ आपका रुझान कैसे आया? बस सर, जब हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स को देखता था वो कैसे लोगों को इलाज करते थे, बहुत ही आशा लेके जाते थे। किसी का तबीयत खराब होता था डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर को दूसरा भगवान भी कहा जाता है, इसीलिए सर मैंने शुरू से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा था। जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया के मेधावी छात्र अनुराग कुमार झा ने नीट की सफलता पाई है। इसके पीछे इनकी लगन, सूझबूझ और स्वाध्याय का रहस्य छिपा है। तो आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया का छात्र रहा हूँ। मैंने क्लास 10th जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया से किया था। उसके बाद मैं 11th क्लास में एलन कोटा चले गया था, जहाँ पे मैं करीब 6-7 महीने रहा। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर मुझे घर आना पड़ा और फिर मैंने ऑनलाइन फिज़िक्स वाला से तैयारी की। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 438 मार्क्स थे और इसके बाद फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे 605 मार्क्स थे और रैंक 18,668। मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापार्थी हैदराबाद में मिला है। मेरी सफलता के पीछे कठिन मेहनत और माता पिता का साथ रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया है, कभी कम मार्क्स आने पे डांटते नहीं थे। नवोदय विद्यालय का मेरी शिक्षा पे बहुत गहरा असर पड़ा। यहीं से मेरा बेसिक स्ट्रांग हुआ, जिसके कारण मैंने आगे नीट में अच्छा मार्क्स लाया। नीट की तैयारी के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। मैंने दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे सेल्फ स्टडी की, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और लास्ट में मैंने एग्ज़ाम से पहले बस मॉक टेस्ट दिए, जिससे मेरा मार्क्स 600 प्लस आया। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में आपको कुछ परेशानियाँ होगी क्योंकि 10th से 11th का जंप बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन अगर आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे और कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में अच्छे से पास कर जाएंगे। बच्चों में आजकल क्या है, मोबाइल के प्रति ज़्यादा आकर्षण है और समय की पाबंदी को नहीं समझते। समय छात्र जीवन में बहुत मूल्यवान होता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे छात्रों को? मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन तो सर सबसे बड़ा ये एनिमी है कोई भी एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चे अभी अधिकतर टाइम बस मोबाइल चलाने में रखते हैं, गेम खेलने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही सब में। तो मैं बस उनको यही कहना चाहूँगा कि अभी कुछ साल है, अच्छे से मेहनत कर लो, आगे जो चलाना है आपको चलाते रहिएगा। मोबाइल का उपयोग कहीं ना कहीं सार्थक उपयोग किया जाए या समय के साथ किया जाए तो फायदेमंद भी है, क्योंकि मोबाइल से भी सफलता मिलती है। तो इसमें किस तरह से मन पे लगाम लगाए बच्चे, जिससे वो पढ़ाई करे और जितनी आवश्यकता है मोबाइल का उपयोग करे, फिर अनावश्यक उपयोग न करे, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस स्टूडेंट्स अपने मोबाइल में बस एजुकेशन से रिलेटेड ऐप रखें और कुछ इधर उधर चीज़ ना देखें और अधिकतर टाइम बुक पे ही ध्यान दें। मोबाइल पे ध्यान दें लेकिन बस क्लास करने के लिए। कोरोना काल में आपका भी रुझान मोबाइल की तरफ था या आप उस समय से ही समझदार हो गए थे कि कोरोना काल में हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है? कुछ टाइम के लिए सर मेरा भी रुझान था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और मुझे अपना कीमती समय मोबाइल में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बुक्स के पीछे अपना समय देना चाहिए। ये समझ कैसे डेवलप हुआ, स्वयं से या किसी और से? सर सेल्फ मोटिवेशन से। तो हम मिलते हैं अनुराग कुमार झा के पापा ज्योतिष कुमार झा जी से। तो श्री ज्योतिष कुमार झा जी, आप अपने बच्चे की उपलब्धि को लेकर के कितने उत्साहित हैं? किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि जब उसका कोई संतान अच्छा कर जाता है। तो हम तो लोअर मिडिल क्लास से हैं और पत्रकार भी हैं और मुझे उम्मीद थी कि बेटा मेरा जरूर किसी न किसी बढ़िया जॉब में जाएगा। हम तो अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के जहानपुर गांव के रहने वाले हैं। अच्छा,
जी। तो जब नवोदय विद्यालय में आपका बच्चा आया था, जी तभी से आपको बच्चे के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि मेरा बच्चा भविष्य में कुछ करेगा। जी जी जी, बचपन से ही टैलेंटेड था। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया आने के बाद उनको एक गाइडलाइन मिली यहाँ से, और इसका बेसिकली जो इन्होंने बताया कि बेसिकली मैं स्ट्रॉन्ग हुआ मैथ, साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स वगैरह में जो है इसको एक नई दिशा मिली। इससे इसका जो है लक्ष्य जो है और बड़ा हो गया, और धीरे धीरे जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की और अग्रसर हुआ, और परिणाम आपके सामने है। आज इसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वनापर्थी हैदराबाद में एडमिशन हो गया है। क्या जब कोरोना काल में ये काफ़ी वहाँ से आ गया बोरिया बिस्तर समेट के, तो फिर मैंने इसे कोटा से एलन कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। तो 8-9 महीना वहाँ पढ़ा। उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया वहाँ पे, तो ये डिसअपॉइंटेड हो गया। मैं बोले बेटा ये सभी के लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम आ जाओ घर में। और अपने घर में अररिया शहर में कृष्णापुरी में इसको मैं एक अलग रूम दे दिया, और इसको किसी से मतलब नहीं था, कोई गेस्ट आए, कौन आया नहीं गया, कोई मतलब नहीं, अपने रूम में बंद रहता था हमेशा। आप कोटा से यहाँ वापस आ गए, और यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा कि कोचिंग महत्वपूर्ण है या स्वाध्याय महत्वपूर्ण है? बच्चे आजकल पढ़ाई करते समय उनका ध्यान ये रहता है कि हम कोटा जाएंगे तभी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस बारे में क्या कहना है? नहीं सर, सबसे ज़्यादा नीट की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। पढ़ाई तो सर ऑफलाइन कोटा में भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा और बार बार रिवाइज करते जाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। पढ़ाई तो बेसिकली सब जगह ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ केवल एक कोचिंग का आधार है, एक सेंटर है जहाँ आप बेहतर माहौल पा सकते हैं। ऐसी माहौल अगर घर में दी जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। ऐसा आपकी सफलता को देख करके हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी बच्चा अगर वो सफल होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी कड़ी मेहनत, लगन और एकाग्रता होती है। समय का समायोजन और समय का प्रबंधन, ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी सफलता के पीछे का राज है। तो पूरे नवोदय विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम सभी। धन्यवाद।